बार बार कांप रही है हमारे पांवों के नीचे की जमीन। क्या धरती माता किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही है? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। महाराष्ट्र के हिंगोली में गुरुवार यानी 21 मार्च को एक के बाद एक लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके लगभग 10 मिनट के अंतराल पर दर्ज किए गए। भूकंप का पहला झटका सुबह 6:08 में महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। वहीं भूकंप का दूसरा झटका सुबह 6:19 पर दर्ज किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इसके पहले मेघालय के नोंगपोह में भी सोमवार यानी 18 मार्च की शाम को 3 की तीव्रता का मध्यम भूकंप आया था। इसके अलावा गुरुवार को ही यानी आज ही जापान में भी वहाँ के पूर्वी प्रांत इबाराकी में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके झटके जापान की राजधानी टोक्यो तक महसूस किए गए हैं। इस साल की शुरुआत के दिन यानी 1 जनवरी को जापान में 7 घंटे में भूकंप के 60 झटके महसूस किए गए थे, जिससे भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि इन झटकों की तीव्रता 7.6 थी। इस वजह से समुद्र में सुनामी भी आ गई थी। इसके अलावा तुर्की, चीन, नेपाल, सीरिया, मोरक्को जैसे कई देशों में भूकंप आ चुके हैं और ये बहुत जानलेवा भूकंप है। इसमें बहुत जानमाल का नुकसान हुआ था। और भारत की बात करें तो यहाँ के 29 शहरों पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें से 9 राज्यों की राजधानी भी शामिल है, जहाँ पर घनी आबादी बसती है। ऐसे में अगर यहाँ भूकंप आता है तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, ये सोच के भी रूह कांप जाती है। लेकिन भूकंप की आशंका पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स इन दोनों कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। दरअसल धरती के गर्भ में, अंदर में गर्म लावा भरा हुआ, पिघला हुआ लावा भरा हुआ है, मैग्मा बोलते हैं इसे, और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तैरते हुए आपस में टकराती हैं, तो उन पर दबाव पड़ता है और उस टकराव से पैदा हुई ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता तलाश करती है, जिसकी वजह से भूकंप आ जाता है। सबसे ज़्यादा बदलाव दक्षिणी गोलार्ध की टेक्टोनिक प्लेट्स पर हो रहा है, जिसके दायरे में हमारे देश भारत के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं, जो कि घनी बसावट वाले इलाके हैं। इन इलाकों में भूकंप का आना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। साल 2018 में भूकंप विज्ञानी सीपी राजेंद्रन ने एक स्टडी की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मुहाना खोला तक 600 किलोमीटर लंबा सिस्मिक गैप बन गया था, जो कि पिछले 700 सालों से ये गैप शांत है। लेकिन अब इस गैप पर भूकंपीय दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि कभी भी एक बड़े जलजले का कारण बन सकता है और उसकी तीव्रता 8.5 तक हो सकती है। आप कल्पना करिए कि 8.5 की तीव्रता का भूकंप अगर भारत के मेट्रो शहरों में आता है तो कितनी भारी तबाही का कारण बन सकता है। खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के नीचे 100 से ज़्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इसके अलावा ऐसी भी आशंका है कि भारत के हिमालयन रेंज में भूकंप का खतरा ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट पर दबाव डाल रही है। इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इस रेंज में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से बहुत ही सक्रिय है, लिहाजा यहाँ पर भूकंप से बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में भूकंप को लेकर सावधानी बरतने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। भूकंप को रोका जाना संभव नहीं है। ये असंभव है कि आप भूकंप को रोक लें। अभी विज्ञान वहाँ तक पहुँचा नहीं है, लेकिन इससे होने वाले जान माल के नुकसान को कम ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक योजनाओं की जरूरत है और जागरूकता की आवश्यकता होती है। भारत समेत दुनिया भर के महानगरों में आबादी का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार हो रही है। बहुत ऊंची बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, जो कि भूकंप की दृष्टि से बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि किसी भी भूकंप की स्थिति में ये बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। खास तौर पर हिमालय से नज़दीकी के कारण दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंपीय रूप से दूसरा सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है और इसे सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है। ऐसे हालातों में जानकारी और सावधानी ही बचाव का इकलौता रास्ता है। लेकिन विकास की होड़ में लगातार दौड़ रहा मानव, मनुष्य जाति शायद प्रकृति के इस भयावह स्वरूप से आंख मूंदे बैठी हुई है और ये लापरवाही कभी भी घातक स्वरूप ले सकती है। उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपको लगातार इसी प्रकार देश और दुनिया की नवीनतम मुद्दे और उनकी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।